फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती हनस मम्मा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज ये व्लॉग मैं अपनी शादी की बाद की जर्नी के ऊपर लेकर आई हूँ कि शादी के बाद मेरी जर्नी कैसी रही, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे ब्लॉग्स की जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स, ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मतलब मेरे ग्रेजुएशन चल ही रहा था और मेरी शादी हो गई थी। शादी का पहला साल जो था वो तो मेरा बहुत अच्छे से निकला, है ना, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती थी। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो मैं उनके साथ बाहर रहती थी, तो फैमिली के साथ रहने का ज़्यादा मुझे मौका मिला नहीं। फिर उसके बाद शादी के एक साल बाद, लगभग हाँ, एक साल कंप्लीट होने के बाद ही मेरे ससुर जी का रिटायरमेंट हुआ। मेरे ससुर जी भी सर्विस में थे, उनका रिटायरमेंट होता है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम रिटायरमेंट के बाद वापस अपने मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ वापस जाते हैं, उसके करीब 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन के बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता है। मेजर फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं। और वो फ्रैक्चर मतलब किसी एक्सीडेंट से और मतलब किसी दुर्घटना से नहीं होता है। वो फ्रैक्चर, मैं घर पे, गर्मी का सीज़न रहता है फ्रेंड्स, मैं रात में उठती हूँ पानी पीने के लिए। गर्मी का सीज़न था तो मटके में पानी भरते थे हम लोग। वो मटका थोड़ा सा लीकेज था, उसमें से पानी रिस रहा था। रात में उठी मैं तो मुझे पता नहीं चला वो पानी में कब मेरा पैर गया और मैं स्लिप हो जाती हूँ। मुझे लगा मैं स्लिप होके गिर गई हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही उठ के खड़े होने की मतलब ट्राई करती हूँ, मेरे पैर से ना एकदम ऐसे क्रैक आवाज़ आती है। उसके बाद तो फ्रेंड, जो दर्द होता है ना, बता नहीं सकती। जिसको कभी फ्रैक्चर हुआ होगा वो समझ जाएगा कि कितना ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाती हूँ, वहीं पे मतलब पड़े पड़े ही गिरी पड़ी थी, वहाँ से आवाज़ लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड आते हैं, वो उनको लगा क्या हो गया देख के। मैंने बोली यार पैर ऐसा हो रहा, दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था, इतना दर्द कर रहा था कि मैं उनको मतलब डिटेल बता ही नहीं पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है। और वो मैं मटके के ऊपर ही गिर जाती हूँ, तो एक तो वो मटका भी फूट जाता है और मैं पूरी पूरी तरह से गीली, दर्द, ठंड से कांपने लगती हूँ। कैसे भी करके मेरे हस्बैंड मुझे उठा के लाते हैं। फिर देखते हैं तो मेरा पैर मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर काफ़ी रात रहती है। फिर हमारे नीचे क्वार्टर में एक अंकल रहते हैं, उनसे फिर ये कांटेक्ट करते हैं। उनके साथ फिर मेरी इतनी कंडीशन ख़राब रहती कि रात में मैं जाने लायक कहीं नहीं रहती। तो ये वो बोलते हैं कि रात में तो कहीं हॉस्पिटल भी अभी मतलब डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो दोनों ही जाते हैं और मेरे लिए कुछ मतलब दर्द कम पेन किलर कुछ ऐसे दवाइयाँ लेकर आते हैं मेडिकल स्टोर से। फिर मैं उन दवाइयों को खाती हूँ कैसे भी करके। पूरी रात जाग करके मेरी वो रात कटती है। कहते हैं ना, जब कुछ तकलीफ होती है ना फ्रेंड्स, तो वो रात भी इतनी ज़्यादा बड़ी लगती है हमको कि लगता है सुबह आएगा ही नहीं। पर कैसे भी करके सुबह हुई हम लोग। और हाँ, नेक्स्ट डे संडे रहता है फ्रेंड्स। संडे तो मोस्टली हर एक हॉस्पिटल बंद ही रहते हैं, खुलते भी हैं तो एक टाइम के लिए खुलते हैं। फिर किसी हॉस्पिटल में हम लोग कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पे हो जाता है कि 10 बजे के बाद डॉक्टर मिलेंगे। कैसे भी करके 10 बजे तक मैं काटती हूँ अपना टाइम। वहाँ जाती हूँ तो एक्सरे वगैरह होता है। डॉक्टर बोलते हैं आपका तो मेजर फ्रैक्चर, मतलब पैर में जो दो हड्डियाँ होती है ना, मेन हड्डी, वो दोनों फ्रैक्चर थी। डॉक्टर बोले ऐसा क्या हो गया कि दोनों पैर की हड्डियाँ क्रैक हो गई। फिर उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बात थी। बोले कोई बात नहीं, प्लास्टर वगैरह कर दी। बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में मैं फ्रेंड, जो रॉड या प्लेट्स वगैरह डलती है ना, वैसा होना था। बोले कि अभी 1-2 दिन तक तो स्वेलिंग कम होने तक वेट कीजिए, उसके बाद ही होगा कुछ। और वो ऑपरेशन भी मतलब उस सिटी में नहीं होना था, कहीं हमको बाहर जाना पड़ता ऑपरेशन के लिए। थोड़ा छोटा शहर था वो जहाँ हम रहते थे,
वहाँ पे ये सब फैसिलिटी नहीं थी। फिर हम लोग आ गए, 2 दिन हुआ, फिर अपने ससुराल फ़ोन करके बताई मैं, वहाँ पर बात किए। फिर वो मेरे सास ससुर लोग 1-2 दिन बाद आए उन्होंने। फिर वो लोग मुझे वापस मेरे ससुराल ले गए, मतलब सब लोग गए, मेरे हस्बैंड थे, उसे दूसरे दिन सुबह मेरी मम्मी लोग आ गए थे शाम तक। तो सब लोग हम लोग फिर मेरे ससुराल गए, वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ फ्रेंड्स। आप बिलीव नहीं करेंगी कि मुझे वहाँ पे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। डॉक्टर के पास जब मैं गई, उन्होंने मेरी एज देखी, बोले एज तो अभी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक काम कीजिए आप ऑपरेशन मत करवाइए, नेचुरली ही हड्डी जुड़ जाएगी और बस आपको टाइम लगेगा। बोले ठीक है, टाइम लगेगा तो क्या, कम से कम ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा। सब लोग रेडी हो गए, मुझे कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर ने इन लोगों से, वो तो मुझे बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया। फिर वहाँ पे मैं 1-2 दिन एडमिट रही, उसके बाद फिर मुझे डिस्चार्ज कर दिए। लेकिन फ्रेंड्स मेरा प्लास्टर खुलने में आप बिलीव नहीं करेंगे 8 महीने लग गए। और मुझे प्लास्टर कहाँ तक बंधा था, घुटने के ऊपर तक बंधा हुआ था पूरा। कैसे 8 महीने तक मेरी, मतलब 8 महीने किसी की सेवा करना, हम 8 महीने किसी बच्चे की सेवा करते हैं, है ना, थक जाते हैं कि उसको उठाना, मालिश करना, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, A to Z काम करते हैं ना, थकान तो हो जाती है। पर मानना पड़ेगा मेरे हस्बैंड को कि उन्होंने मतलब किसी भी दिन हार नहीं मानी, उन्होंने मेरी मतलब हर एक ज़रूरत को बहुत अच्छे से पूरा किया। ये पैर में प्लास्टर रहता है, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत सेवा की है, बहुत, खाने पीने, कपड़े बर्तन, मतलब A to Z सब कुछ उन्होंने ही किया। आज अगर मैं खड़ी हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं चल फिर पा रही हूँ, तो सिर्फ उनके कारण, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा कष्ट वाला पीरियड था वो तो कैसे भी निकल गया रो धो करके। उसके बाद करीब शादी के लगभग 3 साल हो रहे थे, फिर मैं प्रेग्नेंट होती हूँ। और वो प्रेगनेंसी मतलब बहुत हम लोगों के लिए खुशी लेकर आई कि चलो इतने समय तक हम लोग बहुत, अब साल भर तो लगभग हमारा यही चलता रहा, प्लास्टर डॉक्टर चक्कर लगाने ते रहे हैं हम लोग, कि चलो थोड़ा खुशी मिली, अच्छा लगा। लेकिन ये खुशी भी फ्रेंड्स कुछ दिन ही टिकी, उसमें कुछ मेरे को प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर के यहाँ हम लोग दिखाने जाते हैं, डॉक्टर सब चेकअप करते हैं और दवाइयाँ लिखते हैं, बोलिए अगर इससे कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे क्या करते हैं। 1-2 दिन रह नहीं मतलब रिलीव नहीं मिलता है, फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि तो इतने दिन बाद खुशी आई, उसमें भी अब ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर। हम लोग घर आ जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आप मतलब अ, कल आ जाइएगा अबॉर्शन के लिए। हम लोग बोले ठीक है, घर आ जाते हैं। घर आ कर के फिर मैं अपने मतलब सासू माँ को फ़ोन लगाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, बताती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है और डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि अबॉर्शन कराना पड़ेगा। थैंक गॉड, मैं अपनी सासू माँ का धन्यवाद करूँगी जो उन्होंने मुझे उस दिन ऐसा समझाई और उन्होंने ये बोली कि देखो बेटा आप डॉक्टर की बातों में मत आओ, और उन्होंने बोला है ना अबॉर्शन के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कहीं मत जाओ, तुम चुपचाप घर में रहो, बेड रेस्ट करो, 1 हफ्ते बाद जाना डॉक्टर के पास और कुछ मत करा, अगर वो जो भी दवाइयाँ दी हैं बस उनको खाते रहो, अबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग फ्रेंड बता दूँ, हम लोग गायत्री परिवार से हैं, मतलब मतलब मेरे सास ससुर गायत्री माता की बहुत पूजा करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे ना कभी कि ये फैमिली गायत्री परिवार से है, तो बस वैसे ही है हमारे यहाँ, बहुत पूजा करते हैं सब लोग गायत्री माता की, माला जाप, है ना। तो उन्होंने अपने हिसाब से बोला कि हम तुम्हारे लिए प्रे करेंगे और तुमको अबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिलीव नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, 1 हफ्ते बाद मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, उन्होंने 1 हफ्ते की दवा देते हैं। हम उनसे बोल देते हैं कि अभी हम अबॉर्शन नहीं करा रहे, बोले ठीक है कोई बात नहीं है, आप दवाइयाँ ले लीजिए, अगर आपको आराम मिलता है तो ठीक है, वरना फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। हम लोग कुछ नहीं, उनकी बात नहीं माने और फिर 1 हफ्ते की दवाइयाँ लेते हैं। 1 हफ्ते बाद फ्रेंड
डॉक्टर के पास हम दोबारा जाते हैं। हमारी जो डॉक्टर थी वो हमारी अल्ट्रासाउंड करती है और बोलती है, अरे वाह, आपने तो गजब कर दिया भैया, आपका बेबी तो बहुत हेल्दी हो गया। सोचिए फ्रेंड्स, जो डॉक्टर अभी ये बोल रही थी कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो बोलते हैं कि आपका बेबी हेल्दी है। कितना अच्छा लगा होगा सुन करके। फिर हो गया, यही सब चलता रहा। ये इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई फ्रेंड। फिर 3-4 महीने लगभग हो गए जब, उसके बाद मेरे बॉडी में ब्लड नहीं था। उन्होंने बोला ये आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ही कम है। उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए, कुछ हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले इंजेक्शन। उसके थ्रू, बॉटल के थ्रू चढ़ता था मुझे। हर हर 2 दिन में ऐसा 3-4 बॉटल चढ़ी मुझे। उसके बाद फिर हम लोगों ने हीमोग्लोबिन चेक करवाया, कोई अंतर नहीं आया फ्रेंड। फिर फिर मैंने अपने सास से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हीमोग्लोबिन इतना कम है, बॉटल भी चढ़ गई, कुछ भी अंतर नहीं आया। उन्होंने बोला कोई नहीं, तुम सिर्फ ये अनार, चुकंदर, बहुत सारी चीज़ें जिससे आयरन बढ़ता है ना हमारी बॉडी में, वो किए, वो खाई मैंने। उससे भी मेरा मतलब बहुत अच्छा अंतर आ गया, काफ़ी अच्छा, काफ़ी वेट हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरी डिलीवरी हुई थी मेरा बेबी 3.5 किलो का हुआ था। बहुत मतलब, और इतना एक्टिव है, आज भी वो बहुत एक्टिव है। शुरू से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव था वो। तो फ्रेंड्स, ऐसी कुछ ये परेशानी देखी मैंने। मतलब ये था, परेशानी आई, बाद में फिर खुशी में बदल गई वो। उसके बाद फ्रेंड, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी मेरी ठीक ठाक हो गई। और फर्स्ट डिलीवरी में बता दूं, मेरे पास कोई नहीं था। मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मेरा साथ दिया, और अगर वो लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। यही रहता ना कि बाहर रहते हैं ना अपन, तो सबसे फ्रेंडशिप बना के रखनी पड़ती है, कब कौन व्यक्ति काम आ जाए अपन को नहीं पता होता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। कोई नहीं था मेरे पास, ना ससुराल तरफ से ना मायके, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं थे। पर थैंक गॉड सब कुछ अच्छे से बीत, सब थोड़े बहुत कष्ट जो थे वो थे। उसके बाद 2021 जिस टाइम पे कोरोना आया था फ्रेंड हमारे यहाँ, नहीं, 2020 में आया है ना कोरोना, 2021 की बात है ये। वो साल मेरे लिए बहुत ही बुरा रहा। मतलब जैसे ही शुरू हुआ ना, उसमें मुझे सबसे पहले तो मतलब डिसेंट्री हो गया। उसके कुछ दिन बाद फिर मेरा रिलीव रहा, मुझे टाइफाइड हो गया, कोरोना प्लस, है ना, ये सब हो गया मुझे। हम लोग ट्रीटमेंट ले ही रहे थे फ्रेंड, इतने में मतलब बॉटल वगैरह लगती है ना टाइफाइड में, वो मुझे हो रही, बॉटल्स वगैरह लग रही थी। उसके बाद खबर आती है, हम लोग बाहर ही थे, खबर आती है कि मेरी सास की डेथ हो गई है। कैसे भी फ्रेंड्स, हम लोग कैसे भी, उस समय तो ट्रेन वगैरह सब कुछ टोटल बंद थे, पर कैसे भी रिस्क लेकर के, कुछ ट्रेन जो चल रही थी उससे हम लोग रिस्क लेकर के आए। और क्योंकि कोरोना थी तो बॉडी वगैरह, घर वगैरह तो आई नहीं थी, तो ऐसे ही जो संस्कार होने थे वो बाहर ही बाहर हो गया। उसके बाद फ्रेंड, मेरी सासू माँ को ख़त्म हुए मुश्किल से 2-3 दिन ही होते हैं, उस बीच खबर आती है कि मेरे ससुर जी भी नहीं रहे। मेरे ससुर जी 1 हफ्ते पहले से हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको आज तक नहीं पता, हम लोगों को आज तक नहीं पता कि उनको हुआ क्या था। क्योंकि वो एडमिट ज़रूर थे फ्रेंड, लेकिन उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। डॉक्टर ने उनको किस बेस पर एडमिट कर रखा था नहीं पता हम लोगों को। क्योंकि जब उनकी बॉडी डिस्चार्ज होती है, बॉडी देते हैं, उसके बाद जो भी उनके कागज़ वगैरह थे डिस्चार्ज के, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि उनको कोरोना था, लेकिन उनको कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत कष्टदायक था कि हम लोग को पता नहीं चल पाया कि उनको एक्चुअल में क्या था, किस वजह से उनकी डेथ हुई। और फ्रेंड, एक बात मैं ये बताना चाहूँगी, जब मेरी सासू माँ की डेथ हुई थी ना, हम लोग अपने ससुर जी को नहीं बताए थे। क्योंकि एक एक तो कारण ये था कि वो ऑलरेडी एडमिट थे। हम लोगों को ये लगा कि अगर हम अभी बताते हैं, हो सकता है वो ठीक होने की कगार पर हों, तो उनको कुछ ऐसी बातों से भाई हर्ट हो, धक्का लगे, तो इस कारण से हम लोग नहीं बताते हैं। और हम लोग मतलब वो दुनिया से चले गए, हम लोग उनको नहीं बता पाए। इस चीज़ का भी हम लोगों को बहुत मलाल है। उसके बाद फ्रेंड्स,
फिर सास ससुर के जाने के बाद कैसे भी करके मैं भी मेरा ट्रीटमेंट ली, यहीं ससुराल आ गए थे हम लोग। फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट ली, कैसे भी करके ठीक हुए। धीरे धीरे सिचुएशन सब नॉर्मल होती गई। और फिर जब से फिर अब हम लोग अपने ससुराल में ही हैं। अब हम लोग मतलब बाहर रहते थे पहले, अब मैं यहीं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊँगी तो व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग इसके आगे की जर्नी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फ्रेंड्स, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, व्लॉग को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नए व्लॉग में।